मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लाइफ चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि यदि आप रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं 2022 में, तो आपको किन किन कमियों को ध्यान रखना चाहिए जो रांची यूनिवर्सिटी में है। तो चलिए सबसे पहला कमी यहाँ पर देखते हैं कि यदि आप एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफलाइन मोड में होता है तब भी, ऑनलाइन मोड में होता है तब भी। जो मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन जारी नहीं किया जाता है। बच्चे परेशान रहते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, दूसरा स्टेट से रहते हैं, उनको मेरिट लिस्ट नहीं मिल पाता जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर DSW है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वो भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एडमिशन के प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, 2021 में ऑनलाइन एडमिशन हुआ। ऑनलाइन एडमिशन में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस सबसे ले लिया गया। उसके बावजूद भी बहुत सारा कॉलेज और डिपार्टमेंट में फिर से रजिस्ट्रेशन फी लिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो ये क्यों हुआ है? ये सब गलत तरीका है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता ही नहीं है। यहाँ पर बस रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता नहीं है। हमको तो नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पर हम जिक्र किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लासरूम जब हो रहा है क्लास, तो यहाँ पर 2 बैच होता है, इवनिंग और मॉर्निंग। तो दोनों का अलग अलग क्लास होना चाहिए, लेकिन कुछ दिन तक होगा, सिर्फ एक मंथ या 15 दिन होगा सेपरेट दोनों का, इवनिंग और मॉर्निंग। उसके बाद दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। बैठने में आपको दिक्कत होगा, पहले आइएगा तब सही से बैठ पाइएगा। उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल क्लासरूम नहीं है। एगो प्रोजेक्टर मिलेगा, मुश्किल से हो सकता है, वो भी यूज नहीं किया जाता है, रेयरली यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। उसके बाद टीचर में डिसिप्लिन नहीं है। आपको क्लास टाइम पर बुला लिया गया, टीचर लेट से आ रहे हैं, हो सकता है क्लास लेंगे भी नहीं। आपका तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना। आप PG के स्टूडेंट हैं पर आपका टाइम बर्बाद होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। और जो भी ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो जूलॉजी डिपार्टमेंट के रेफरेंस से बता रहा हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट का मैं गारंटी नहीं ले सकता। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मिड टर्म 2 बार होना चाहिए, और जिसमें बेटर स्कोर होता है उसको उस नंबर को ऐड किया जाता है, लेकिन 2 बार मिड टर्म कभी नहीं लिया जाता, सिर्फ 1 बार लिया जाता है। उसके अलावा जितना भी प्रैक्टिकल सिलेबस में सब कराना चाहिए, 1-2 को कराया जाता है। फील्ड वर्क लिखा रहता है सिलेबस में, कोई फील्ड वर्क नहीं होता। उसके बाद जो लैब में मटेरियल है, केमिकल है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा जमा करके लाना पड़ेगा, क्योंकि लैब में कुछ रहता नहीं है। उसके बाद कैंटीन का बात कर लें, आप बच्चा भूखा रहेगा तो ध्यान लगा के पढ़ेगा कैसे? बहुत लंबा क्लास चलता है, कभी कभी 5 घंटा का रहता है, 5 क्लास होता नहीं है, बैठा करके रख दिया जाता है, 2-3 गो ही होता है मुश्किल से। लेकिन बैठना तो बच्चा को पड़ रहा है ना 5 घंटा, तो भूख तो लगेगा ही। कैंटीन होना चाहिए, पर कैंपस के अंदर कैंटीन नहीं है। आर्ट्स ब्लॉक में एक कैंटीन था, उसको भी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, तो अभी का क्या कंडीशन है वो मुझे नहीं पता। तो कैंटीन बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत दिक्कत होने वाला है खाने को लेकर के। उसके अलावा यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोई माहौल नहीं है। आप टीचर से कितनों इंटरेक्शन कर लें कि सर हमको रिसर्च करना है, हमको पेपर पब्लिश करना है PG के दौरान, कुछ नहीं होने वाला है। वो हाँ हाँ बस बोलेंगे, लेकिन कोई हेल्प नहीं करने वाला। और ना ही किसी टीचर को रिसर्च पेपर पब्लिश करने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही वहाँ पर ऐसा माहौल है कि आपको लगेगा कि नहीं हमको रिसर्च करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ऐसा कुछ माहौल वहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा लाइब्रेरी का बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी वही ओल्ड फैशन है, कॉलेज के जैसा है। आपका यहाँ पर कोई डिजिटल ID कार्ड नहीं है। अभी 2022 में ऐसा होना चाहिए कि डिजिटल ID कार्ड होना चाहिए, जिससे बुक इशू करें। बुक आपका अरेंज सही से नहीं रहता है, बच्चों को खोजने में घंटों लग जाते हैं। उसके अलावा जो है सो मिल भी गया गलती से बुक, तो लेटेस्ट एडिशन नहीं रहेगा। और लेटेस्ट एडिशन 1-2 को मिल भी गया तो पता चला 2 पीस है और बच्चे हैं 100, तो कहाँ से हो पाएगा सभी बच्चों का? कैसे पढ़ेंगे सो हमको बताइए। उसके अलावा कोई जर्नल नहीं मिलेगा, मैगजीन नहीं मिलेगा लेटेस्ट। जब तक बच्चा जर्नल और मैगजीन लेटेस्ट नहीं पढ़ेगा वो रिसर्च कैसे कर पाएगा? जब तक वो समझेगा नहीं रिसर्च कैसे होता है, वो कहाँ से कर पाएगा? तो ये सब का कमी है लाइब्रेरी में। लेटेस्ट जर्नल, लेटेस्ट बुक होना चाहिए, ID कार्ड बनाना चाहिए डिजिटल, जिसके थ्रू बुक को इशू कराया जाना चाहिए। यहाँ पर रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन करता है। ये सब बहुत ओल्ड फैशन है। उसके अलावा जो है ओल्ड फैशन एग्ज़ाम कॉपी, आप देखिएगा RU का एग्ज़ाम कॉपी और VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, तो आपको आसमान और ज़मीन का फासला लगेगा। विनोबा भावे में OMR सीट रहता है
डिजिटल रहता है, बहुत बढ़िया है। 32 पेज रहता है एक कॉपी में, और यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी में नाम लिखना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर OMR शीट है ही नहीं, पुराना फैशन का कॉपी है, और कॉपी में ज़्यादा पेज भी नहीं है, कॉपी का साइज भी छोटा है। आपको 2-3 कॉपी लेना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप विनोबा भावे का कॉपी देखिए, कोई स्टूडेंट होगा उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि बाहर कहीं कॉपी निकलता नहीं है उसका, तो कोई आपको दिखा नहीं पाएगा जब तक आप वहाँ जाकर खुद एग्जाम नहीं देंगे। बहुत शानदार कॉपी है। कोई फ्रेंड है जो विनोबा भावे में पढ़ता है, उसे पूछिए फाइनल एग्जाम का कॉपी कैसा रहता है, और आप अपना देखिए कितना घटिया रहता है, बहुत ख़राब कॉपी रहता है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं वेबसाइट का, तो बहुत बेकार का वेबसाइट है, इससे बढ़िया कि वेबसाइट रखता ही नहीं। यहाँ पर ना तो आपको मेरिट लिस्ट अपडेट होगा भी तो एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब अपडेट किया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम है, UPI पेमेंट नहीं है। विनोबा भावे जाकर देखिए, वहाँ पर UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फी। उसके अलावा डिग्री के लिए आप आवेदन नहीं दे सकते यहाँ से, आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा। विनोबा भावे में आप ऑनलाइन दे सकते हैं। माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है विनोबा भावे में, यहाँ ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। उसके अलावा भी यहाँ पर माइग्रेशन का फी बहुत ज़्यादा है। विनोबा भावे में 300 रुपये में सेम डे माइग्रेशन मिलता है, और यहाँ सेम डे माइग्रेशन लेने के लिए आपको VC से साइन कराना पड़ेगा रांची यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा भी आपको दिखाना पड़ेगा कि सेम डे में क्यों माइग्रेशन चाहिए, और 500 रुपये लिया जाएगा। ऐसा क्यों? विनोबा भावे जब सेम डे में दे सकता है बिना इमरजेंसी का सर्टिफिकेट लगाए 300 रुपये में, तो RU क्यों नहीं दे सकता? ये गलत तरीका है। उसके अलावा यहाँ पर रेगुलर कुछ भी अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, यहाँ पर नोटिस आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन ही मिलेगा। उसके इसीलिए ये यूजलेस वेबसाइट है। पता चला आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट चला गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट चला गया, और यहाँ पर नोटिस आया ही नहीं है, ऑफलाइन बस आया हुआ है। तो क्यों ये वेबसाइट रखी हो? बेकार का वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट का बात करते हैं। रिजल्ट भी ओल्ड फैशन है, आपको मिलेगा चिपकाया हुआ। आपके डिपार्टमेंट में ऑनलाइन रिजल्ट आता नहीं है, आप ऑनलाइन अपना नंबर नहीं देख पाएंगे कि कितना नंबर आपको मिला है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किए हैं, जब तक आपका मार्कशीट नहीं आ जाता। जबकि विनोबा भावे में जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है, सेम डे आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपना नंबर देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट में किस पेपर में कितना नंबर आप लाए हैं। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, उसको आप प्रिंट आउट करके कहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, पुराना तरीका है। उसके अलावा ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आपको नहीं मिलता, ऑफलाइन मिलता है। उसमें गलती है कुछ तो आपका प्रॉब्लम, आप समझिए, आप परेशान होइए। विनोबा भावे में ऐसा नहीं है, जैसे एडमिट कार्ड आता है ऑनलाइन दिखाया जाता है, कुछ गलती है तुरंत जाइए, एक दिन में करेक्शन होता है। रांची यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऑनलाइन मार्कशीट मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन मार्कशीट नहीं मिलता है। यह विनोबा भावे में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी दिया जाता है, और वो भी टाइम पर। यहाँ तो बहुत डिले हो जाता है रांची यूनिवर्सिटी में, अभी तक मेरा मार्कशीट नहीं आया है सही से। उसके अलावा बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। जब विनोबा भावे कम फी में पढ़ा सकता है, तो रांची यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पढ़ा सकता कम फी में? और बात रहा स्कॉलरशिप का, तो दोनों जगह सेम स्कॉलरशिप आता है। विनोबा भावे में कम फी लेता है और सेम स्कॉलरशिप देता है, जबकि रांची यूनिवर्सिटी ज़्यादा फी लेती है और स्कॉलरशिप सेम रहता है विनोबा भावे जैसा। तो ऐसा क्यों? रिफंड पॉलिसी नहीं है। एक बच्चा एडमिशन ले लिया, वो कटाना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो फिर रिफंड नहीं होता है। क्यों? कोई लाखों का पैसा नहीं है। एक बच्चा 6,000 4,000 दिया है, तो आपको रिफंड करने में क्या दिक्कत है? 500 रख लीजिए, 1,000 रख लीजिए, पर जो है उसको रिफंड कीजिए। पर रिफंड करने का यहाँ पॉलिसी नहीं रखा गया है। उसके अलावा बात कर लेते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर देखिए विनोबा भावे का सेंट्रल लाइब्रेरी है, कितना सुंदर है, और यहाँ पर कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। अब जा करके देखिए रांची यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी, ये वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं सेंट्रल लाइब्रेरी है, पढ़ने का जगह जैसा लगेगा ही नहीं। उसके अलावा वहाँ पर बहुत दिमाग ख़राब करना है, 100 रुपये दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तब जाके आपको वहाँ पर बुक इशू करने और पढ़ने का परमिशन मिलेगा। और ये है आपका विनोबा भावे का सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर कुछ नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी का डिजिटल कार्ड रहता है स्कैन करने का, वो कार्ड यहाँ पर बस ले जाइए, आप जा करके बुक पढ़ सकते हैं, जितना बुक लेना है उतना बुक ले सकते हैं। कोई नौटंकी नहीं है, एकदम ईजी प्रोसेस है। बस आपका डिपार्टमेंट का ID कार्ड जो है उसी से सब हो जाएगा। वहीं पर आपको लाइब्रेरी का ID कार्ड अलग से मिलता है, और यहाँ पर आपका सब कॉपी में मेंटेन होगा। ऊपर से 100 रुपये दीजिए, अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेंट्रल लाइब्रेरी का। क्यों भाई? जब हम डिपार्टमेंट का
स्टूडेंट है, मेरे पास आईडी कार्ड है, तो आप एंट्री क्यों नहीं डायरेक्ट दे रहे हैं? हम भी गए थे, हमको प्रोसेस अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं पढ़ा, डिपार्टमेंट का ही बुक पढ़ के ईयर ख़त्म कर दिया। तो ये तरीका यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छा नहीं है रांची यूनिवर्सिटी का। विनोबा भावे से कुछ सीखना चाहिए। तो ये कुछ कमियां हो गया, और भी कमियां हैं, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमियां था जिससे आपका स्टडी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने शेयर किया। और भी आपको कुछ ख़राब ही लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी कुछ जानना है किसी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।